वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय 8th ब्लॉग। और आज का दिन ठीक ठाक है। धूप बहुत तेज़ है, देख रहे हो, बहुत तेज़ धूप है आज। और पुच्चू के पापा आज गए हैं किसी काम से कोर्ट, पुच्चू की दादी के साथ। तो मैंने ना आज मतलब सफाई जो है ना बहुत लेट शुरू की है, लेकिन ऑलमोस्ट डन ही है सब, मतलब सब साफ़ कर दिया। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सारी इनकी जैकेट्स हैं जो मैंने आज निकाली है, क्योंकि इनको ना जब सर्दी जा रही होती है ना, तो इनको जैसे हमने अपने कपड़े रख दिए सर्दी जाने के बाद, पर ये सर्दी जब जाएगी 15 दिन बाद तक भी उन कपड़ों को पहनते रहेंगे। पता नहीं कितनी ठंड लगती है यार इनको। तो इनके कपड़े मैंने अब निकाल दिए हैं अलमीरा से, तो अब मैं इनके कपड़े रख दूँगी। और अभी देख रहे हो ये रूम भी ऑलमोस्ट साफ़ ही कर दिया है, डस्टिंग वगैरह सब डन है। बस ये है कि नीचे मुझे फ्लोर क्लीन करना है। पुच्चू तो हेलो गाइस, कैसे हो? ऐसे कर दो। तो पुच्चू ने भी आपको आपका सादर नमस्कार कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो देखो घर में मैं और पुच्चू हैं अभी। और हाँ यार, किचन भी बहुत गंदी पड़ी है, देखो ये देखो, किचन भी बहुत गंदी है। तो मेरे पास ना आज बहुत काम है, तो मैं इसको ना कंप्लीट करके और फिर आपसे मिलती हूँ। 5, 10, 15 आधा घंटा, हाँ हाफ एन आवर तो लग जाएगा। फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है? बाय। अब तक तो वो लोग आए ही नहीं है, सुबह के गए हुए हैं मतलब उनको गए हुए हो गया होगा। वो लोग सुबह गए थे 11:30 बजे घर से, और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और 4:30 बजे उनका फ़ोन आया था कि हम लोग निकल चुके हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, और अब तक वो घर नहीं आए हैं। आई थिंक आने ही वाले होंगे, टाइम तो लगता है जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो। और पुच्चू सो चुकी है, अंधेरा है यहाँ पे रूम में, मैंने लाइट ऑफ कर दी है इसलिए। तो पुच्चू तो सो गई है, काम भी सारा हो गया है। तो इस व्लॉग में ना मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ आप लोगों को। शायद मैंने किसी भी व्लॉग में नहीं बताया होगा, ये पर्सनल है मेरी इन्फॉर्मेशन, कि मेरा नाम ना रियल में शीतल है। मेरी एज है 25, जुलाई में हो जाएगी 26, मतलब 26, हाँ 26 हो जाएगी मेरी एज। अभी 25 की हूँ मैं। और मतलब जैसे 2025 आता है तो मैं 2025 में 25 साल की हो गई हूँ। और 2026 आ रहा है तो इसमें मैं 26 साल की हो जाऊँगी। तो मतलब जैसे जैसे सन बढ़ेंगे 27, 28, 29, ऐसे ही मेरी एज भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना किसी को प्लस माइनस करने की ज़रूरत है कि तुम्हारा सन क्या है, अच्छा अभी क्या चल रहा है, अच्छा 2 नया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा सीधा 2000 में हुआ था बर्थ, तो उस हिसाब से काउंट करते जाओ। 2026 चल रहा, तो मैं 2026 में 26 साल की हो चुकी हूँ। अभी जुलाई में मेरा लग जाएगा, मतलब बर्थडे आता है उसमें। तो और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे से 4 साल बड़े हैं, ठीक है? उनका भी बर्थ डेट तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जुलाई में ही आता है उनका बर्थडे भी। मेरा भी उनका भी दोनों का सेम ही मंथ में बर्थडे आता है, लेकिन सन अलग अलग है, ठीक है? अगर आपको मेरी शादी के बारे में जानना है, कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, क्या था, तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। तो मैं अगर मेरे मतलब उसमें 20-30 कमेंट्स भी हुएगा ना, अगर कि वो इंटरेस्टेड हो अगर आप लोग, तो मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको उस ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फ्री हूँ अभी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं। मतलब शादी से पहले मैं दिल्ली में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। तो पहले मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा बर्थ प्लेस भी दिल्ली का ही है। लखनऊ में अभी हुई हूँ शिफ्ट,
1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल होने वाला होगा, 2 साल, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। हाँ, 2026 में जो अक्टूबर आएगा इसमें मेरे को 2 साल हो जाएंगे लखनऊ में। उससे पहले मैं दिल्ली में ही थी। सब लोग कहते हैं ना दिल्ली का माहौल ख़राब है, दिल्ली का माहौल ख़राब है। ख़राब है, लेकिन अगर आप अच्छे हो ना, आप अपने से मतलब रखते हो, आप गलत लोगों से मतलब नहीं रखते हो, आप अपने काम से मतलब रखते हो, काम पे जाते हो, घर आते हो, तो ठीक है। अगर आप लफड़ेबाजी में फंसते हो, गलत जगह जाते हो, गलत लोगों के साथ घूमते हो, तो फिर आपको दिक्कत होती है। बाकी दिल्ली अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा है और बुरे लोगों के लिए बुरा है। और सेफ तो देखो, गलत लोगों के लिए सेफ तो कोई भी जगह नहीं होती है, ठीक है। अगर आप गलत हो तो फिर आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे आप गलत ही रहोगे, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है। बाकी दिल्ली अच्छी जगह है। और कुछ लोग कहते नहीं है दिल्ली की लड़कियाँ हो, दिल्ली की लड़कियाँ तो बहुत ऐसी होती हैं, वैसी होती है, कैरेक्टरलेस होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, सोच होती है कैरेक्टरलेस लोगों की, ठीक है। पता है दिल्ली में ना वो लड़कियाँ बदतमीज़ी दिखाती हैं जो गांव से आई होती हैं या अदर अदर सिटी से आई होती हैं, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है ना कि दिल्ली में सिर्फ शोशेबाजी करना होता है और घूमना होता है वहाँ पे, कहाँ पे, बार्स वगैरह में, तो उससे लगता है कि हाँ टशन दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बाहर की लड़कियाँ आती हैं ना, ये ज़्यादा दिल्ली को बदनाम करती हैं। जो दिल्ली की लड़कियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब उन्हें पता होता है। ये जो अदर सिटी से आती हैं, गांव से आती हैं ना, ये कुछ ज़्यादा इनके पर लग जाते हैं। फिर ये तभी वहाँ जा रही हैं, वहाँ घूम रही हैं, यहाँ घूम रही हैं, तो वो दिखाती हैं सब लोगों। पहले कैसे बोलते हैं लोग, आइस कैसे बोलते हैं, बोल के दिखा दो। बोलो बोलो, कैसे बोलते हैं लोग, आइस कैसे बोलते हो, बोल दो। बोल नहीं के आ गए थे 6 बजे, ये देखो आराम कर रहे हैं पुच्चू। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? तो कल से स्टार्ट होने वाले हैं नवरात्र। तो मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ और ना रख पाती हूँ, क्योंकि पुच्चू बहुत छोटी है, पूरे दिन परेशान करती है, फिर उसको सूसू पोटी पूरा दिन करना पड़ता रहता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बाकी मन में श्रद्धा हो तो सब सही है, कोई बात नहीं। मेरे पास बताने के लिए अभी कुछ है नहीं, तो ना मैं इनका ना डेली रूटीन बता देती हूँ। ये रोज सुबह उठते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं गाइस, फिर उसके बाद टहलते हैं। ये रोज सुबह उठते हैं, फिर घूम के आते हैं, थप्पड़ फिर मारते हैं। मुझे बोलने दो कम से कम, ठीक है। ये सुबह उठते हैं 9 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे, ठीक है, जब इनका मूड करता है तब। और उसके बाद तो उसके बाद ये कहते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए है तो ले आओ। कहते हैं कुछ खाने के लिए है तो ले आओ, और कुछ खाने के लिए है बोलने जैसे कुछ खाने के लिए है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डेली रूटीन अपना बता रहे दे रहे, इनका रूटीन इतना खराब है ना कि अपना डेली रूटीन मुझे बताने भी नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद पहना दी। उसके बाद ये बिस्तर पे लेटे रहते हैं, ठीक है, और बिस्तर पे लेटे लेटे जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नाश्ता करने के बाद ये करते हैं ब्रश, नहाते हैं एक दिन छोड़ के, एक दिन अभी गर्मियों में, और उसके बाद फिर लेट जाते हैं। फिर ये स्क्रॉल करने लगते हैं रील्स, और जैसे ही इनका दिन निकल जाता है पूरा, मतलब लेटे लेटे स्क्रॉल करते। हाँ, इन्होंने अपने दिनचर्या में एक अच्छी चीज़ ऐड करी है, वो है ये इनका टहलना। ये 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ऐसे ही टहलेंगे। ये अच्छी चीज़ इन्होंने अपने शेड्यूल में करी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कि चलो
कुछ तो मेहनत वाला काम कर रहे हो पूरा दिन में। और सर्दियों में आपको रूटीन इनका बता दिया मैंने, तो फिर तो आप तो मेरी लग रहा है व्लॉग्स ही नहीं देखोगे। सर्दियों का रूटीन अगर मैंने आपको इनका बता दिया चलो गाइस, सर्दियों का रूटीन आपको मैं सर्दी में ही बताऊंगी, ठीक है। हम ना कहीं बाहर नहीं गए, ना पार्क गए, ना कुछ और काम करने गए। आज मैं पूरा दिन घर पे ही रही हूँ। यही लोग गए थे बाहर, जो मैंने आप लोगों को बताया था, और वहाँ से ये लोग 5 बजे आए थे। ये हाथ मैंने ऐसे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बार बार मेरे को टहलते हुए मार देते हैं, इसलिए फॉर माई सेफ्टी के लिए। बस इतना ही गाइस, कल मिलते हैं नई खुशियों के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।